बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लास्ट लेक्चर जो ऑनलाइन सेशंस में हमारा है, इसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर। जो अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से बात शुरू की थी और किस तरह हमने उसकी डिफरेंट स्टेजेस से एक सिस्टमैटिक वे में गुजरते हुए चीज़ों को कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश की। तो अब जो इसकी लास्ट स्टेज है, इसमें वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी, डिफरेंट रिव्यू टेक्निक्स एंड टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ऑनलाइन सेशंस में हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर बात की, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट इंसेप्शन जो फर्स्ट एक्टिविटी है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की, वहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पे उसे कंप्लीट किया, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक्टिविटी। और हमें ये भी आइडिया है, हम काफ़ी डिटेल में हमने इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो हमारे पास एलेबोरेशन फेज है, वो हमारे पास एनालिसिस मॉडलिंग कहलाता है। हमने एनालिसिस मॉडलिंग की जो टेक्निक्स थी उनके ऊपर भी बात की, जो हमारे पास डिफरेंट जो मॉडल्स बनते हैं ड्यूरिंग एनालिसिस, वो मॉडल्स क्या क्या होते हैं। सिमिलरली हमने जो नेक्स्ट स्टेप था डिज़ाइन मॉडलिंग का, उसको भी सीक्वल में कवर किया। और डिज़ाइन मॉडलिंग के जो मॉडल कंपोनेंट्स हैं उनको हमने खासा डिटेल में देखा कि हमारे पास वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो अभी हम जंप इन करेंगे अपने जो लास्ट एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट इज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो हमारे पास ओवरऑल अगर इसकी बात करें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी रिव्यू एंड टेस्टिंग, हम इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसे हम 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज हमारा इस सिलसिले में पहला लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स पे। इसी तरह से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो होगा रिव्यू टेक्निक्स के ऊपर, कि कैसे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर लेते हैं उनको कैसे रिव्यू करते हैं। और फाइनली फिर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करेंगे कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपकी आसानी के लिए मैं कुछ आपको हिंट यहाँ पे देता चलूँ कि हम इसमें जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो टारगेट करते हैं चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 17 को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर आज हम इसमें बात करेंगे। तो हमारे जो क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ये जो आज का एजेंडा पॉइंट है, उसमें हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम किसे कहते हैं, व्हाट आर वेरियस क्वालिटी डायमेंशन वी यूज टू टेक केयर अबाउट देम। और फाइनली वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कि कितनी सिग्निफिकेंट है क्वालिटी की कॉस्ट, ठीक है। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और ये हमें कैसे लीड करती है कि हम मोटिवेट करती है कि हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें। और फिर इसके अलावा हम कुछ मैनेजमेंट के डिसीजंस का इम्पैक्ट देखेंगे कि वो किस तरह क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या अफेक्ट कर रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट एजेंडा पॉइंट, दैट इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस अप्लाइड इन अ मैनर दैट क्रिएट्स अ यूजफुल प्रोडक्ट। पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज ऑल अबाउट टू डेवलप अ यूजफुल प्रोडक्ट। कैसी यूजफुल प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स measurable value for those who produce it, means talking about developer, and those who use it। तो यहाँ पे हमने एक यूजफुल प्रोडक्ट बनानी है, जो कि एक सर्टन वैल्यू रखती हो, जो कि हम वैल्यू गेज कर सकें फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी डेफिनेशन। हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी डायमेंशंस के ऊपर अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कौन कौन सी चीज़ों को कवर करती है, या इन अदर वे सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें हमारे पास इसकी जो डिफरेंट डायमेंशन है, उसमें सबसे पहले है हमारे पास परफॉर्मेंस क्वालिटी। इट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसको अगर हम देखें तो हम इसमें वी विल फाइंड कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो
डिलीवर कर रहा है तमाम कंटेंट, फंक्शन, फीचर्स जो कि हमने रिक्वायरमेंट मॉडल में स्पेसिफाई किए हैं। रिक्वायरमेंट मॉडल, रिमेंबर वो रिक्वायरमेंट मॉडल के रिक्वायरमेंट मॉडल क्या होता है, हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स गैदर करके तमाम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर वो तमाम चीज़ें डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और वो वैल्यूज़ एक सर्टन वो तमाम फीचर्स जो हैं एक सर्टन वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं एंड यूज़र को या नहीं प्रोवाइड कर रही। तो एक तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी डायमेंशन है, दैट इज अबाउट परफॉर्मेंस क्वालिटी। द सेकंड इज फीचर क्वालिटी। फीचर क्वालिटी में क्या है, इसमें ये डिटरमिन किया जाता है कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह का है कि वो हमारे पास जो एक एंड यूज़र है फर्स्ट लुक में उसे सरप्राइज करे या उसे डिलाइट करे, ठीक है, कि वो सेटिस्फाई हो जो उसे प्रोडक्ट डिलीवर की जा रही है, मीन्स उसके तमाम फीचर्स जो हैं वो उनमें इन चीज़ों का इंश्योर किया गया हो कि वो अवेलेबल है। द थर्ड इज अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो उन्हें अवेलेबल है विदाउट एनी फेलियर। लाइक जब उन्हें ज़रूरत हो वो सॉफ्टवेयर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या वो उन्हें अवेलेबल मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि लाइक वो सिस्टम के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें और सिस्टम अवेलेबल ही ना हो या सिस्टम डाउन हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसकी डायमेंशन है दैट इज कन्फॉर्मेंस, कि क्या हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है ये तमाम जो सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स हैं डेवलप करने के लिए, चाहे वो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स हैं, उन तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। लाइक either we take care about all the standards of UML while developing analysis model and design model, and later on जब हम कोडिंग कर रहे थे तो क्या कोडिंग में हमने तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया। ऑब्वियसली हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड और क्वांटिफाइबल अप्रोच है। तो ये हमें ऑलरेडी एज ए प्रिंसिपल ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि अगर हम उनको फॉलो करें तो ऑब्वियसली हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे जो दो कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लोज हैं, द फर्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी एंड द नेक्स्ट इज सर्विसिबिलिटी। दीज आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। कैन द सॉफ्टवेयर बी मेंटेन्ड और करेक्टेड विदाउट जनरेशन ऑफ अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। लाइक क्या हमने सॉफ्टवेयर में इस चीज़ की सपोर्ट अवेलेबल है कि अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है या अगर हमें उस चेंज को जब अकोमोडेट करते हैं तो उसमें करेक्शन करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है जो अनइंटेंडेड अनसीन साइड इफेक्ट सॉफ्टवेयर को जो है उससे उसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाए। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सॉफ्टवेयर शुड बी ड्यूरेबल, उसे ड्यूरेबल होना चाहिए इन केस ऑफ चेंज, चेंज को प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट किया जाए और उस चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट ना आए। प्रॉब्ली ये चीज़ें ऑब्वियसली अगर हम चीज़ों को मॉडलराइज करते हैं और हम कोहेजन का ख्याल रखते हैं और कपलिंग का प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो ये चीज़ें हम इंश्योर कर सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारे पास सर्विसिबिलिटी का है, ये भी खासा क्लोज है। जो हमने ड्यूरेबिलिटी की बात की तो इसमें बात ये की जा रही है कि जब कभी भी हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना चाहें या सॉफ्टवेयर को करेक्ट करना चाहें तो क्या हम शॉर्ट टाइम स्पैन में इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ये वाली सपोर्ट अवेलेबल है तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास सर्विसिबिलिटी अवेलेबल है और इससे हमें जो एक बड़ी क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टाइम पीरियड में डूएबल एक्टिविटी है। अदरवाइज ये खासा टीडियस जॉब हो सकता है। जो हमारे पास सेवंथ डायमेंशन है क्वालिटी की, दैट इज अबाउट एस्थेटिक। ऑब्वियसली जो एस्थेटिक एंटिटीज होती हैं उनकी सर्टन एलिगेंस होती है। अगर हम एक एस्थेटिक्स को मेंटेन रखते हैं सॉफ्टवेयर में तो गुड लुकिंग होगा और ज़ाहिर है एक प्लीजिंग इफेक्ट देगा और जो हमारा एंड यूज़र होगा वो ज़ाहिर है कंफर्टेबल फील करेगा या प्लेजेंट फील करेगा उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए। एंड द लास्ट डायमेंशन इज अबाउट द परसेप्शन। In some situations you have set up discriminations that will influence your perception of quality। तो लाइक कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ इस तरह का कि आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो एक फाइनल परसेप्शन है यूज़र के माइंड में वो उसे इन्फ्लुएंस कर रही हो। तो इनफैक्ट जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको याद होगा कि हमने जो शुरू में 4 लेयर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, तो उसमें बॉटम में क्वालिटी लेयर थी।
तो ये चीज़ें सारी वहाँ पे ही कनेक्ट होती हैं कि लाइक अगर हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो क्वालिटी से क्या मुराद है। तो ये पॉसिबल डायमेंशंस हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायमेंशन है जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं व्हाइल डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। ज़ाहिर है एक अगर हम किसी चीज़ में क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़ाहिर है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए वी हैव टू पे द कॉस्ट। इसकी एक सर्टेन कॉस्ट हो सकती है, कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम, कॉस्ट इन टर्म ऑफ मनी, दोनों केसेस में हो सकती है। तो ज़ाहिर है अगर एक हम सॉफ्टवेयर को क्वालिटी श्योर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पे टाइम स्पेंड होगा, एफर्ट स्पेंड होंगी और उस पे हमारे पास मनी स्पेंड होगी। अदर वे अराउंड अगर हम देखें कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर को क्वालिटी उसमें लाने के लिए अगर हम कॉस्ट पे करते हैं, तो लैक ऑफ क्वालिटी अगर सॉफ्टवेयर में है, ठीक है, उसकी बात की जाए तो उसमें भी वी हैव टू पे द कॉस्ट। In case of lack of quality, we have to pay the cost. Not only to end users who must live with buggy software, ठीक है। अगर उस केस में देखें मतलब लाइक एक एंड यूजर है, सॉफ्टवेयर में अगर क्वालिटी नहीं है तो बगी सॉफ्टवेयर होगा, उसमें एरर प्रोन होगा, डिफेक्ट्स होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में उसे बाहर सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑल्सो टू द सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिल्ड एंड मस्ट मेंटेन इट। अब जाहिर है एक कंपनी ने उसे बिल्ड किया है तो मेंटेनेंस के केस में उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और वो चीज़ें हम आगे जाके देखें कि अगर हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एफर्ट्स करते हैं तो उस पे हमारी कॉस्ट एज कम्पेयर टू उस कॉस्ट से कम आती है जो बाद में हम मेंटेनेंस के दौरान चीज़ों को चेंज या डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कॉस्ट शुड बी वरीड अबाउट, किस कॉस्ट के बारे में हमें देखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि पहले हम देखें कि हमारे पास जो कॉस्ट है क्वालिटी की, वो हमारे पास किन किन डोमेन्स में लाई करती है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं लाइक तीन डिफरेंट डोमेन्स में, या हम कह सकते हैं कि तीन डिफरेंट रीजन्स में अगर हम देखें तो वी हैव टू पे द क्वालिटी कॉस्ट इन केस ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन दैट इज वेरी मच क्लियर कि हम सॉफ्टवेयर को ऐसा वहाँ पे एनर्जीज, वहाँ पे एफर्ट्स लगाएं कि एरर्स या डिफेक्ट्स आए ही नहीं, तो प्रिवेंट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज अप्रेजल। अप्रेजल इज मेंट टू लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर में कोई बग्स या एरर्स आ रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करने में लाइक हम उसे डिलीवर करने से पहले एरर फ्री बना दें, ठीक है, तो हम उसको स्टडी करें, इन डेप्थ इनसाइट देखें कि सॉफ्टवेयर में क्या है। तो दिस इज बेसिकली अप्रेजल कॉस्ट। और फेलियर कॉस्ट ऑब्वियसली यू नो बेटर कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउन हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स होते हैं, तो उन एरर्स या उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए वी हैव टू पे द कॉस्ट। जो प्रिवेंशन कॉस्ट की हमने बात की है, तो प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या-क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं कि हमें कॉस्ट पे करना पड़ती है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द एरर्स एंड वी आर गोइंग टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें प्रिवेंट हो जाए। तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्पेंड द मनी इन केस ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, वी हैव टू स्पेंड द मनी इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द क्वालिटी, लाइक कि हम प्रॉपर एक प्लानिंग करें क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम प्रॉपर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज कंडक्ट करें, लाइक हर एक एक्टिविटी जो हम परफॉर्म कर लेते हैं, लाइक एनालिसिस मॉडलिंग कर लिया तो एनालिसिस मॉडलिंग के बाद अपने सिस्टम, अपने मॉडल को स्टडी करें कि क्या ये मॉडल हमारी जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली है। फिर हम डिजाइन मॉडलिंग पे मूव करते हैं, तो वहाँ पे एक फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट किया जाए, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू बाय एक्सपर्ट, तो वो उस चीज़ को देखें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आपका टाइम भी है लग रहा है, एफर्ट्स भी लगते हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो टेस्ट इक्विपमेंट्स, टेस्ट प्लान्स बनाने में इस पे भी ऊपर एफर्ट्स लग रही होती हैं, और फिर सिमिलरली टू ट्रेन द यूजर्स उसमें हमारे पास कॉस्ट आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन कॉस्ट। तो हमारे पास ये इन डिफरेंट हेड्स में इनफैक्ट जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो लगती है या वो हमें पे करनी पड़ती है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर हम नेक्स्ट देखें अप्रेजल कॉस्ट, तो अप्रेजल कॉस्ट किसके बारे में है, ये किस सिचुएशन में होती है? टू गेन इंसाइट इनटू प्रोडक्ट कंडीशन
टाइम थ्रू ईच प्रोसेस। लाइक हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। इफ यू वांट सम इन ऑर्डर टू रिमूव द एरर्स, ठीक है, हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को स्टडी करते हैं इन डेप्थ, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होती है, इस पे हमें कॉस्ट पे करना पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल कॉस्ट। तो जो हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट होती है, इसकी जो एग्जांपल्स बहुत कॉमन हो सकती हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग टेक्निकल रिव्यूज हो सकती है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन एंड मैट्रिक्स ऑफ एवेल्यूएशन। लाइक हम डेटा कलेक्शन से क्या मराद है, हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक है, तो क्या तमाम जगह पे हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो ठीक काम कर रहे थे, नहीं है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं हमने कौन कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट इसको टेस्ट करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड डिबगिंग। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ज़ाहिर है फिर हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने में हमें क्या होएगा, कोई एरर अगर मिलता है तो हम एरर को फिर क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए सिस्टम को डिबग करेंगे, हम उसकी कॉस्ट देख सकें कि ये एरर किस वजह से है। तो दिस इज ऑल अबाउट अप्रेजल कॉस्ट। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रिवेंशन कॉस्ट ये है कि एरर और डिफेक्ट्स आए ही नहीं, उस पे जो एफर्ट्स लगती हैं उन पे जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट। और जो हमारे पास एरर्स को, लाइक हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में एरर्स हैं, तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने में और उन एरर्स को रिमूव करने में जो कॉस्ट होती है, कट इन शॉर्ट, वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट है। फिर हमारे पास क्या है, फेलियर कॉस्ट आ जाती है। फेलियर कॉस्ट हमारे पास क्या है बेसिकली, कि हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर जो है वो डाउन हो गया है या उसमें बहुत ज़्यादा बग्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि फिर हमें उन्हें रिमूव करना है, तो उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ सकती है। लेकिन फेलियर कॉस्ट को अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। इंटरनल फेलियर्स, अगर हम, मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लास में ऑन एंड ऑफ बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज आते हैं हम उनको एरर्स बोलते हैं। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट मींस एरर्स को रिमूव करने की कॉस्ट, और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट किससे होगी, ऑब्वियसली जो डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल फेलियर में मींस इफ वी हैव एरर्स इन द सॉफ्टवेयर वी हैव टू रीवर्क ऑन द सॉफ्टवेयर, वी हैव टू रिपेयर, मींस जो एरर्स हमें फिक्स करना पड़ते हैं, वी हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड टू रिमूव द एरर्स। सिमिलर है अगर हम एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की बात करें, जो कि इन केस ऑफ डिफेक्ट्स होती है, तो डिफेक्ट्स ज़ाहिर है वो दीज डिफेक्ट्स आर कंप्लेंट बाय द एंड यूज़र, तो हमें फिर उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है। इसी तरह से जो अगर हमारे पास प्रोडक्ट रिटर्न होती है या रिप्लेसमेंट होती है तो उसके ऊपर हमें कॉस्ट पे करना पड़ती है। हमें हेल्प या सपोर्ट जो प्रोवाइड करनी पड़ती है या वारंटी वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें रिसोर्सेज चाहिए और इसमें एफर्ट्स चाहिए जिसके ऊपर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो हमारे पास ये जो कॉस्ट हैं, इस तरह से हमें ये एक बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो 3 डिफरेंट हेड्स में होते हैं, प्रिवेंशन के हेड में, अप्रेजल के हेड में, और हमारे पास फेलियर के केस में होती है। अब कॉस्ट का ये जो टॉपिक है, इसको कंक्लूड करने के लिए ये अगर हम ग्राफ कंप्रीहेंड कर लें तो प्रोबब्ली हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इस ग्राफ में हमारे पास ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो एरर्स को फाइंड और रिपेयर करने की जो कॉस्ट होती है, एरर्स कह लें या डिफेक्ट कह रहे हैं, वो क्या करती है, वो डायग्रामेटिकली, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज करती है। अगर यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे अगर आप कट कर देते हैं, ठीक है, तो इससे ऑनवर्ड्स वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रही है। ड्रामेटिकली इंक्रीज करने से मुराद ये, अगर हम कहें कि अगर हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर लाइक ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ये हमारे पास डिज़ाइन की स्टेज है और ये कोडिंग की स्टेज है, अगर यहाँ पे हम प्रॉपर एफर्ट्स लगाएं, लाइक इन केस ऑफ प्रिवेंशन आप कह सकते हैं कि हम शुरू से ही फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज करें, देखें कि कोई एरर्स ना आए, हमारी रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली गैदर हुई हैं, हमारा डिज़ाइन प्रॉपरली बना हुआ है, हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ तक अगर आप देखें इस कर्व को, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। लेकिन क्या है कि अगर यही हम मूव कर जाते हैं, लाइक हमारे पास कोड में बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, हम उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, वी हैव टू रिमूव द एरर्स। या फिर अगर हम सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग में कुछ एरर्स रह जाते हैं तो मेंटेनेंस में वो डिफेक्ट्स बन जाएंगे, लाइक हम डिलीवर कर देंगे, तो क्या है कि अब इसकी जो कॉस्ट है, यू कैन सी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रही है यहाँ पे, ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इस तरह से अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, द रिलेटिव कॉस्ट टू फाइंड एंड रिपेयर एन एरर और डिफेक्ट इंक्रीज ड्रामेटिकली as we go from prevention
टू डिटेक्शन टू द इंटरनल फेलियर टू द एक्सटर्नल फेलियर। लाइक अगर हम ये कहेंगे प्रिवेंशन पे अगर हम एफर्ट्स लगा देते हैं तो वो कॉस्ट बहुत ही कम है एज कंपेयर टू हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चले जाएं। लाइक फेलियर के केस में एक्सटर्नल फेलियर पे चले जाएं जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट्स को रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बहुत ही क्लियर ये पिक्चर मिलती है कि हमें जो सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हैं उसे बग फ्री बनाना चाहिए सॉफ्टवेयर को इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स क्वालिटी। वो बग फ्री होना चाहिए। अगर हम शुरू में प्रिवेंशन के ऊपर एफर्ट्स लगा लेते हैं, प्रिवेंशन एफर्ट्स के ऊपर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू द लेटर स्टेजेस के, अगर हम बाद में उन एरर्स को फाइंड आउट करें और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। उसमें मैनेजमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो आपकी क्वालिटी को बहुत ही बैडली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें हमारे पास अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो दिस इज़ वेरी एस्टोनिशिंग। आपको नजर आएगी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड एज मच बाय मैनेजमेंट डिसीजन एज इट इज बाय टेक्नोलॉजी। लाइक टेक्नोलॉजी डिसीजन अगर कोई बैड है तो वो जितना क्रिटिकल हो सकता है, हमारे पास जो मैनेजमेंट के बैड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो भी उतने ही क्रिटिकल हो सकते हैं। ठीक है, रादर हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर अप्लाई कर दी हैं, ठीक है, इवन देन जो बैड मैनेजमेंट डिसीजंस या बिजनेस डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को बैडली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बैडली इन्फ्लुएंस। अब बात ये कि बैड मैनेजमेंट डिसीजंस कौन से होते हैं। ठीक है, अब वो जो बैड मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं इट मे बी अबाउट एस्टिमेशन डिसीजंस। ठीक है, एस्टिमेशन डिसीजंस क्या मुराद है कि वी आर एस्टिमेटिंग लाइक द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, वी आर एस्टिमेटिंग लाइक आप यूँ कह सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एस्टिमेट्स जो हम लगा रहे होते हैं उसमें यूजुअली जो मैनेजमेंट होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्रीज रखती है। लाइक हमारे पास बजट इतना है, हमारे पास डेडलाइन इतनी है। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस किया जाए, ठीक है, एस्टिमेट्स में, तो उसमें प्रोबली हमारे पास जो क्वालिटी है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग हार्ड डेडलाइन। इसी तरह से हमारे पास स्केजुलिंग से रिलेटेड जो सेकंड कैटेगरी आपको नजर आ रही है, स्केजुलिंग से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, लाइक हम ये हार्ड कोडेड कहते हैं कि जी ओके हमने स्केड्यूल बना लिया, स्केड्यूल में ये चीज़ें हमारी इस प्रोसेस से होके गुजरेंगी, ये टास्क इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, टास्क का सीक्वेंस बेस्ड ऑन डिपेंडेंसीज, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है हमारे पास। इसी तरह से रिस्क ओरिएंटेड डिसीजन होते हैं, व्हाट मे गो रॉन्ग एंड कॉन्टीजेंसी प्लान्स, के हम यूजुअली चीज़ों को, क्या चीज़ें हम रिस्क को फोर्स ही नहीं करते कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं जो बैड इम्पैक्ट डाल सकती है हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंड अल्टीमेटली हमें अगर उसका बैड इम्पैक्ट्स का नहीं पता होगा तो हम ऑब्वियसली उसका कॉन्टीजेंसी प्लान नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें भी ऑब्वियसली हमारे जो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको बैडली इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अंडरस्टैंड करना बिफोर स्टार्टिंग द टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्या है इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्ड टेक्नोलॉजी में देखा था कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने देखा क्वालिटी होती क्या है, क्वालिटी की डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी। उसके बाद हमने देखा कि ओके अगर हम क्वालिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्वालिटी की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट हेड्स में आ सकती है। इन केस ऑफ प्रिवेंशन आ सकती है, इन केस ऑफ अप्रेजल आ सकती है, इन केस ऑफ फेलियर आ सकती है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो कॉस्ट इन केस प्रिवेंशन है वो कहीं कम है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर्स, वो बहुत ज़्यादा। इससे ये मैसेज मिलता है कि हमें अर्ली स्टेज के ऊपर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज और इस तरह की मीटिंग्स करके चीज़ों को स्क्रूटनी करके देखना चाहिए कि इसमें एरर्स आने की चांस ही ना हो। और फिर हमने डिस्कस किया इसके बाद कुछ बैड मैनेजमेंट डिसीजंस जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ऊपर। हम नेक्स्ट लेक्चर के में बात करेंगे कुछ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज के ऊपर कि हमारे पास रिव्यूज क्या, टेक्निक्स क्या होती हैं। आई होप कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर सॉफ्टवेयर क्वालिटी के ऊपर क्लियर होगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज के ऊपर।